यहाँ पे हमारे पास ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे लास्ट में हम इस सवाल को इसलिए लिए हुए हैं ना, क्योंकि इन दोनों सवाल में दम है। इसके पहले तक आपने जो भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, उसमें भी दम था, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, उसमें भी दम था। हालांकि उसको यदि आप बनाते 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 चलेंगे ना, तो आखिर रिजल्ट तक आप पहुंच ही जाते थे उस वाले में, प्रूफ दैट वाले में जो हमारा होता था। लेकिन ये वाला सवाल लास्ट में लेने का मेरा मकसद ये है क्योंकि इसमें दम है ना, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। और ये दोनों आपके एक्सरसाइज 8.4 से पहला और दूसरा सवाल दिया हुआ है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a and tan a in terms of cot a। इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि sin a को तब तक आप सॉल्व करते जाइए, तब तक सॉल्व करते जाइए जब तक कि आपके पास tan a जैसा कुछ ना आ जाए, सॉरी cot a जैसा कुछ ना आ जाए। समझ रहे बात को क्या कह रहे हैं? मतलब ये हुआ कि sin a को तब तक आप सॉल्व करते रहिए करते रहिए करते रहिए जब तक कि आपके पास कुछ cot a जैसा ना आ जाए। उसी प्रकार से sec a को तब तक सॉल्व करते रहिए जब तक कि आपके पास cot a जैसा कुछ ना आ जाए, कुछ आ ना जाए, है ना। उसी प्रकार से tan a को आप तब तक सॉल्व करते रहिए जब तक कि आपके पास कुछ cot a जैसा ना आ जाए, है ना। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि आपको रिजल्ट नहीं मालूम है पहले से, आपको सॉल्व करते जाना है, यानी कि पानी के धारा के साथ बहते जाना है, बहते जाना है। जब आपके पास कुछ cot a जैसा दिखने लगे तो समझ जाइएगा कि आप अपने रिजल्ट के बहुत ही नजदीक हैं, है ना। चलिए बनाने का तरीका क्या है इसका देखा जाए। और लास्ट में लिए हैं, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सवाल, आरएस अग्रवाल में सवाल नहीं है। आप आरएस अग्रवाल को खंगाल के देख लीजिए, ये सवाल आपको नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी में दिया है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। एनसीईआरटी जो देता है वो बड़ा ही कम देता है, लेकिन जो भी देता है बड़ा ही सोच समझ के देता है ना। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसको कैसे कर सकते हैं देखा जाए। तो इसमें ज़्यादा नियम कानून लगता तो नहीं है, लेकिन हाँ वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए जो कि आपने पढ़ रखा है ना। इसमें कुछ अलग से नियम कानून नहीं है, अलग से कुछ है ही नहीं। जो आप अपना बेसिक सब मैथ जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो कि आपने पढ़ा है, रेशियोज वाले में जो आपने पढ़ा है ना, वही चीज इसमें इस्तेमाल होता है, कुछ अलग इसमें नहीं है। देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले किसको आपको करना है? साइन ए को ना, साइन ए को आपको पहले चेंज कर देना है किस रूप में? कॉट ए के रूप में। कैसे करेंगे थोड़ा सोचिए जरा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या किया जाए साइन ए के साथ, साइन ए के साथ किस प्रकार से क्या उल्टा फुल्टा किया जाए, क्या तोड़ फोड़ किया जाए इसके साथ कि हमारा लास्ट रिजल्ट जो है ना कॉट ए जैसा कुछ आ जाए। क्या कर सकते हैं आप इसके साथ बताइए? हाँ वो भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए तरीका देखिए, मेरे हिसाब से तरीका और भी अलग अलग है, तरीका और भी अलग अलग है, लेकिन हम जो आपको तरीका बताने वाले हैं ना, हालांकि घूम फिर के रिजल्ट वही आना है। जो तरीका कोई भी बताए, हम बताएं कोई और बताए, तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन घूम फिर के कहीं ना कहीं वही रिजल्ट सेम आना है ना। तो तरीका सबका अलग अलग है। तो मेरा तरीका क्या है देखिए ध्यान से आप देखिए, यदि ये हमारे पास साइन ए है तो क्या हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं? देखिए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पे अलग से क्या क्या दिया? स्क्वायर दिया और रूट दिया, तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए उसके बाद थोड़ा सा यदि और गौर से देखा जाए तो इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। देखिए यदि आप यहाँ पे साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखना चाहेंगे। लेकिन क्या कुछ आपको कॉस स्क्वायर ए से रिलेशन नजर आ रहा है क्या? कॉट का कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज नजर आएगा कॉट के जैसा कुछ, जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। यदि आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके सामने आएगा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्यों आएगा? क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, तो ये वाला भी आपका स्क्वायर में ही आएगा।
इसका भी स्क्वायर की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे 1 का तो कुछ है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है इसको। चलिए अब अभी तो फिलहाल हमारा ये आया है। देखिए हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ना आपको, ताकि आप समझते हुए चले हर एक चीजों को, है ना, कब क्या चीज इस्तेमाल करना है। जैसे आपने कहा कि हाँ यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप यहाँ पे वन नहीं इसके लिए साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा यदि है, तो आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते थे। लेकिन यहाँ से हमको कुछ कॉट वाला नजर नहीं आ रहा है, तो नहीं लगाएंगे, है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दिए, तो हमको मालूम अब थोड़ा थोड़ा हम लोग उसके करीब पहुंच रहे हैं। चलिए अब जरा बताइए तो, क्या यदि ये लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो क्या इसके जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं? आइडेंटिटीज नंबर 3, है ना। तो यहाँ पे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत हम लोग उसके करीब पहुंच रहे हैं, इसके करीब कॉट ए के पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कॉट ए आ चुका है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको और सॉल्व करना चाहेंगे। आप इतना छोड़ना चाहे ना छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्यों छोड़े, जब और सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अच्छा एक बात बताइए जरा आप हमको यहाँ पे, क्या 1 के ऊपर रूट का कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 1 लिख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे तो रूट है ना, ये तो रूट रहेगा ही नीचे वाले के लिए। क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब देख लीजिए, क्या इसमें कोई डाउट है? देख लीजिए फटाक से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें अब, क्योंकि इसके आगे अब आप क्या सॉल्व कीजिएगा, इसके आगे अब आप यदि इसके जगह पे वैल्यू लिखना चाहिएगा तो दोबारा आप यही वैल्यू लिखिएगा। अब इसको इतना ही छोड़ दीजिए, यही आपका हो गया रिजल्ट। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो साइन ए था वो कॉट ए के टर्म में आ चुका है। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर है, उससे मतलब नहीं है हमको, रूट भी है उससे भी मतलब नहीं है हमको, मतलब है कि यहाँ पे कॉट ए है कि नहीं है ना। तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं। हालांकि यदि आप इसके आगे भी कुछ दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं और कॉट ए का वैल्यू और दूर तक लेके जा सकते हैं तो भी ठीक है। इतना भी छोड़ देंगे ना तो कॉपी जो चेक करेंगे वो गलत नहीं करेंगे, इसको ये भी सही है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया आपका पहला वाला साइन ए के लिए, तो आप इसको पहला मान लें इस प्रकार से। और दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, सेक ए। तो अब क्या करना है आपको, सेक ए को तब तक आपको सॉल्व करते रहना है, तब तक जब तक कि आपके पास कुछ कॉट ए जैसा आ ना जाए, है ना। चलिए क्या करना चाहेंगे आप इसमें बताइए हमको। हाँ, जो मेरा तरीका है ना वो सबसे बेहतर तरीका भी आप कह सकते हैं, अब और आसान सा भी है कि आप ना इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन आप इसको इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का रूट अंडर, ऐसे तो हम लोग इतना लिख ही सकते हैं, है ना। चलिए अब जरा थोड़ा सा और सोच के बताइए कि और इसमें आप क्या कर सकते हैं। हाँ सोचिए थोड़ा सा सोचना है आपको, इसमें सोचना पड़ेगा। देखिए ये इस प्रकार का जो सवाल आता है ना तो बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक तो मेरे सामने है, एनसीईआरटी बुक मेरे सामने है, इसमें तो सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। चलिए बताइए, सोचिए। हम तो बनाने का बता ही देंगे, बनाने का बना ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचिए आप लोग इस चीज़ के बारे में, है ना, क्योंकि दोनों सवाल यहाँ पे लिखा हुआ, दोनों हम बता देंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको ना, एग्जाम आपको देना है, तो सोचिए जरा इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये सवाल आरा सवाल में भी नहीं है। हाँ बताइए जल्दी। हाँ उससे थोड़ा सा आपको नज़दीक कुछ तो नज़र आ रहा होगा। चलिए आपका कहना सही है। यदि हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों लिखे हैं,
हम ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि इसके जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉसेक का कॉट के साथ कुछ संबंध हमको नजर आ रहा है आइडेंटिटी नंबर 3 से, है ना। तो देखिए बनाते बनाते ना, चूंकि हम तो बहुत समय से पढ़ा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो हमको थोड़ा सा हैबिट हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, करते करते प्रैक्टिस हो जाता है ना। हमको कैसे याद है? प्रैक्टिस, मैथ तो प्रैक्टिस पे ही भेजा ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको दूर तक समझना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। तो इसके जगह पर हम लोग रूट अंडर में इस प्रकार से 1/, इसके जगह पर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि साइन स्क्वायर ए का जो रिलेशन है वो कॉस स्क्वायर ए से हमको कुछ नजर आ रहा है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो। और कॉस स्क्वायर ए का रिलेशन हमको कुछ ना कुछ कॉट के साथ नजर आ रहा है आइडेंटिटी नंबर 3 से। चलिए इतना करने के बाद अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे और दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 1 तो ऊपर में रहेगा ही, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस भी तो रहेगा ही। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, इसका क्या होगा? 1/, कॉसेक स्क्वायर ए। इतना में तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब थोड़ा सा, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? एलसीएम दिख रहा होगा, है ना। एलसीएम दे लीजिए। अब जब एलसीएम लेंगे ना तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए आएगा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? कॉसेक स्क्वायर ए -1। लेकिन सबसे ऊपर में क्या रहेगा आपका? अभी 1 रहेगा। इतना में तो कोई डाउट नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और याद कीजिए, जब यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पलटी करते हैं, पलटी मारते हैं। चलिए तो पलटी मारने के लिए ये हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए -1। चलिए लेकिन इतना तो हम लोग सॉल्व कर दिए, लेकिन क्या हम लोग अपने रिजल्ट के अभी जरा सा भी करीब हैं क्या? आ सकते हैं, करीब नहीं है लेकिन आ सकते हैं। चलिए अब जरा बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से कि इसके जगह पर क्या हम लोग, ऊपर में देखिए पहले ये वाला, इसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं? इसके जगह पर ठीक है, आपका कहना वो भी सही है। इसके जगह पर आप चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं आप इसके जगह पर, ठीक है। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? नहीं इसके जगह पर, हाँ देखिए जब आप यहाँ पे करेंगे ना, इसके लिए इसके जगह पर आप अभी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके जगह पर आप सिंपली कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो दोनों जगह लिख सकते हैं ना, तो दोनों जगह नहीं लिखना है, कहीं एक जगह लिखिए। इसके जगह पर हम सिंपली रूट को हटा सकते हैं, सिंपली रूट हटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? केवल कॉसेक ए हो जाएगा, स्क्वायर तो हट जाएगा रूट से, कॉसेक ए तो रूट हट गया हमारा। लेकिन नीचे में तो अभी भी हमारा रूट रहेगा ही ना। इसके बदले में हम लोग अब सिंपली लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। कोई डाउट इसमें? चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। अब इसके बदले भी हम लोग ना केवल और केवल कॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा हट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए बाई कॉट ए। देख लीजिए, समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे आप चाहते तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते थे, यहाँ पे भी आप कॉट स्क्वायर ए लिख सकते थे, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि हम रूट को हटा दें, है ना। तो रूट को हटाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। समझ में आ रहा है बात? चलिए एक लास्ट बच गया आपका, कौन सा है? tan a है ना, tan a है। तो tan a तो बड़ा आसान सा हो गया, है ना। नीचे में जगह नहीं है, ऊपर में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा था? tan a। tan a को
ऐसा सॉल्व कीजिए कि कॉट ए आ जाए, इसका रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा, है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, हो गया। इसमें तो उतना दिमाग ही नहीं लगाना था। कोई डाउट इसमें? चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या ये वाला आपसे बन जाएगा? इसमें आपको क्या करना है, इसमें ना पहले सुनिए क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि साइन ए को, कॉस ए को, उसके बाद फिर tan ए को, कॉसेक ए को और कॉट ए को। सेक ए को नहीं, क्योंकि तो दिया ही हुआ है इसमें। इन सभी को आपको सेक ए के टर्म में लिखना है। तो क्या आप लिख लेंगे? अब ये होमवर्क दिया जाए या फिर बनाया जाए? होमवर्क दिया जाए। चलिए देखिए, सुनिए, अब मेरे बात को पहले ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क इसलिए रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे इस चीज़ के बारे में सीख लिया है ना। अब आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। हिंट क्या है आपके लिए? हिंट ये है, सुनिएगा, आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे इसको सुन लीजिए। यदि आपने इस चीज़ को सीख लिया है, देखिए यदि मोटा मोटी बात किया जाए ना, इसमें क्या था बता रहे हैं आपको, निचोड़ बता रहे हैं इसका, है ना, क्या था इसमें। देखिए, इसमें यह है कि आपको साइन ए को, सेक ए को या फिर टेन ए को तब तक आपको कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी लगाते 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 सॉल्व करते रहना है जब तक कि उसमें कॉट ए जैसा कुछ आ ना जाए, है ना, तब तक करना था। जैसे देखिए, ऊपर वाला तो थोड़ा सा आसान भी लगा, लेकिन ये वाला देखिए हमको कितना दूर तक सोचना पड़ा। यहां तक, यहाँ पे आके हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। हो सकता है कि इसको भी थोड़ा सा और कोई अपना तिगड़मबाजी लगा के इसको और सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉट ए जैसा कुछ आ गया, तो हम इसको यहीं पे एंड कर देंगे। आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके कॉट ए का और सिंप्लीफाई रूप ला दिया जाए तो भी सही है ना, लेकिन इतना भी काफ़ी है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। समझ रहे बात को? चलिए, उसी प्रकार से ये तो बड़ा आसान था, ये तो हो ही गया। तो उसी प्रकार से आपको इसमें भी क्या करना है, साइन ए को देखिए यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे सेक ए के टर्म में निकालना है ना हमको। तो पहला आपको किस में करना पड़ेगा? साइन ए में। कॉस ए का करना पड़ेगा, फिर टेन ए के करना पड़ेगा, फिर कॉसेक ए का करना पड़ेगा, उसके बाद कॉट ए का करना पड़ेगा। यानी कि आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और कॉट ए को तब तक तिगड़मबाजी लगाकर सॉल्व करते रहना है जब तक कि आपके पास कुछ सेक ए जैसा देखने में ना लगने लगे, है ना। सेक ए जैसा देखने में लगने लगेगा और आपको लगेगा कि अब हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, वहीं तक उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे अब देखिए, मेरे हिसाब से अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? अच्छा चलिए, इसको यदि आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके बदले में आप क्या लिखेंगे? मेनली इसका रेसिप्रोकल कर पाएंगे आप, तो 1/sin a होगा। इसका क्या हो जाएगा? cos a/sin a होगा। तो हमारा तो कॉट हट गया, कॉट तो हट गया ना। तो रेसिप्रोकल तो आपने किया, लेकिन जो हमको लाना था वो हट गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सभी को भी ऐसे सॉल्व करना है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का दिखने लगे, है ना। तो आप इसका अगर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हिंट मिलता रहे उसको बनाने के वक्त, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, समझ के बात को। देखिए, अब इससे होता क्या है, क्या एग्जाम में यही दोनों सवाल देगा? क्या बुक से ही देगा? क्या नहीं, बुक से तो कभी नहीं देगा। वो कहीं से भी उठा के दे देगा, उसको जो मन करेगा दे देगा। लेकिन आपको हर बार कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी अपना लगाते वहां तक पहुंचना है जहां तक कि उसमें कहा गया है ना। हाँ, जैसे आपको कहेगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉसेक ए के टर्म में लिखिए, तो वो भी करना पड़ सकता है आपको, है ना। लेकिन हाँ, आपको करना क्या है, हर बार उसके नज़दीक आपको हमेशा जाते जाना है, जाते एक समय ऐसा आएगा जो निकालना था वो आ जाएगा, है ना। तो ये प्रैक्टिसिंग पे बेस्ड है। मेरे ये दोनों सवाल बताने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको तो मान लीजिए मालूम भी है, तो हमको एग्जाम नहीं देना है ना, एग्जाम आपको देना है। तो प्रैक्टिस पे बेस्ड है, हम चाहे कितना ही सवाल बना क्यों ना दे, बनाना तो आपको ही पड़ेगा। इसी से आप एग्री करते हैं? चलिए, तो इसी हिसाब से ये जो हमारा था ये हमने आपको एक हिंट के तौर पे दे दिया है, बाकी बनाना आपको है, ये आपका होमवर्क है, ठीक ना। चलिए, मिलते हैं फिर लोग अपने। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर था वो हमारा खत्म होता है ना। जितना हमसे हो सकता था हमको लगा
कि वो थोड़ा सा सवाल बता देना चाहिए, है ना, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए, वो हमने आपके लिए बता रखा है पहले कुछ क्लासों में, और यहाँ पे भी हमने बता दिया है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, HW है ये आपका, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्सरसाइज था वो खत्म होता है, और हम लोग अब इसके जस्ट आगे वाला जो एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ करके है, उसको हम लोग शुरू करेंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।